आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने मन की बात में बताया था कि आजादी के आंदोलन से जुड़े गीतों की प्रतियोगिता हो रही है। उन्हें बताना चाहिए कि क्या उन गीतों में आजादी के भीख मांगे जा रहे हैं। क्या हमारे महान कवियों ने इन गीतों की रचना करते वक्त भीख मांगी थी इन गीतों में आजादी की? यह तस्वीर प्रधानमंत्री को याद होगी। चरखा चलाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री को साबरमती आश्रम ले वहां चरखा का महत्व समझा रहे थे। क्या चरखा भीख का प्रतीक है? क्या गांधी जी ने भीख मांगी थी? अगर भीख मांगी थी तो फिर गांधी के प्रति सम्मान का दिखावा क्यों किया जा रहा है? कंगना रनौत कह रही हैं कि आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली। कंगना ने यह बात टाइम्स ग्रुप के न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में कही। वहां पर सूट बूट में आए कई लोगों ने इस बात पर तालियां भी बजाई। इन्हीं सूट बूट वालों को सरकार के खिलाफ एक लाइन बोलने के लिए कह दीजिए, ताली नहीं बजेगी, हाथ जम जाएंगे। कंगना रनौत की इस बात की निंदा से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि इस तरह की बात पहले भी अलग अलग रूपों में कही जा चुकी है। कंगना ने ही पहली बार नहीं कही। यह केवल अपमान नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आजादी भीख में मिली और 2014 में असली आजादी मिली। हमें देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, और जो कह रहा है वो बात क्या कोई अकेले में कही गई बात है या कई बातों के सिलसिले में कही गई बात है। 1857 से 1947 के बीच असंख्य आम भारतीयों ने इसके लिए कुर्बानी दी, जान दी और जेल गए। 1857 की क्रांति के बाद इसी दिल्ली में और कई जगहों पर कई हजार लोगों को पेड़ से बांधकर तोपों से उड़ा दिया गया और मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। जिस दिल्ली में कंगना रनौत ने कहा कि आजादी भीख में मिली थी, आप व्यक्ति और बयान दोनों को इस राजनीतिक समर्थन से अलग नहीं कर सकते हैं। यह समर्थन ना होता तो किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता।